कातर हुई बे भक्तगण ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बसाण। जो भी ज्ञानी आदमी होंगे, पुलिन पांडा साहब और सत्या पांजा साहब तुरंत समझ जाएंगे क्या है इसका मतलब। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र अपने अंदर धारण करो, वरना तुम भक्त होते हुए भी डर से कांपोगे। आ गया भाई। सत्या पांजा साहब देखिए, तत्व बोधनी भविष्यवाली का अच्युतानंद जी, ये आपकी कल की लीला बुक का है पूरा, हमने उसको ले लिया। सुन रामचंद्र कई बात होते गुपत कथा रखती चित्ते पूर्व वासना थिविट जाहार अनामरु नाम हेव बहार अनाम अंधार उदिव जेहि चिन्ह पारले ज्ञानतार हुई। अनामरु नाम जो आ रहा है यहाँ पे, अनामरु नाम और अनाम अंधार, ये दो वर्ड आपने जो यहाँ पे लिए हैं। अनामरु नाम ये क्या है, ब्रह्म एकाक्षर परीक्षाटी सार सिद्ध सारला करीबे माँ सरला ब्रह्म एकाक्षर मंत्र की परीक्षा लेंगी। निज नाम धरे एकाक्षर सार साधु संग कर मूल चसापड़ा ठारे चमक बड़ी मूलंगा जनरमूल। ये उद्धव भक्ति प्रधानी आपने बोला अणुसूत्रे जेहू पथुकी होई बे सेमाने मोहर कुल त्रिधि स्वरूपे अणचालीस सिरे नीलांबर पुरे मेल। जो अनुसूत्र के पथगामी और अनाक्षर सूत्र के ज्ञानी होंगे वे ही रहेंगे, अन्य सभी नाश हो जाएंगे। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सत्या भांजा साहब और पुलिन पांडा साहब के लिए, जो कि मालिका का बहुत दिन से प्रचार कर रहे हैं। लंबे समय से भविष्य मालिका और उसके उड़िया श्लोकों का प्रचार प्रसार उन्होंने किया और उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। कहीं ना कहीं कल्कि जी और कल्कि जी की महिमा से भक्तों को जोड़ा, बहुत सारे भक्त लाभान्वित हुए और कर्म सुधार करवाया। सबसे पहले तो हम उनको साधुवाद देते हैं, और दूसरा ये कि सत्या भांजा साहब की बुक जो कल की लीला हमने भी पढ़ी, बड़ी अच्छी बुक है, और उसमें कुछ रिसर्च आए साधना पद्धति को लेकर के। तो आज हमने साधना पद्धति जो है उसके विषय में सत्या भांजा साहब और पुलिन पांडा साहब दोनों से अनुरोध है कि जो आपकी बुक्स में साधना पद्धति बताई जा रही, ब्रह्म एकाक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व या अनाक्षर सूत्र, वो वास्तव में है क्या। अगर हम सबको जो है यही बताते रहेंगे कि भाई प्रलय आ जाएगी, महाविनाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे या ऐसे ऐसे होगा, रक्षा का उपाय कौन बताएगा। बात यहाँ पे है। तो रक्षा का उपाय बताने के लिए भी जरूरी है, नारायण का ये आदेश है, नारायण की प्रेरणा है। और जो आपने डिस्क्राइब किया हम उसी को आज डिस्क्राइब कर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं लेंगे। सबसे पहले ब्रह्म एकाक्षर मंत्र की बात करते हैं। आपने ब्रह्म एकाक्षर मंत्र जो रिसर्च की है कि ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का जाप करने वाले लोग बचेंगे, भविष्य मालिका में ऐसा दिया गया है, तो हम आपकी बातें जो है एक बार दोहरा देंगे। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र वास्तव में क्या है। सबसे पहले देखिए, इसमें कर्म सुधार आवश्यक होता है ब्रह्म एकाक्षर मंत्र को जाप करने से पहले या सून सांदा को जाप करने से पहले। और रही बात गुरु की, तो आप भगवान कृष्ण को गुरु बना सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो सचिन जी के लिए बनाई थी, जो हमारे वायरल उड़ीसा के जो चैनल चला रहे हैं, उसमें बहुत डिटेल से दिया गया है। इस बार थोड़ा कम देंगे। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र वास्तव में अ उ मा है। अभी प्रमाण भी बताएंगे कि इसमें क्या कहाँ कहाँ प्रमाण है, मालिका में और हमारे गीता में और वेद में। अ उ मा में जाप कैसे किया जाता है, आ का साउंड लगातार किया जाता है, जितना मुख खुलता है उतना खोल के आ बोला जाता है, और लगातार आ ही बोलते हैं। होठ धीरे धीरे बंद होते जाते हैं और धीरे धीरे होठ जो है क्लोज हो जाते हैं। जब होठ आधे क्लोज होते हैं तो होठ ही अपने आप उस साउंड को ऊ बना देते हैं, और होठ जब मिल जाते हैं तो माँ का साउंड हो जाता है। और माँ के बाद जो ध्वनि वाइब्रेट करती है, वो ध्वनि पीछे वाइब्रेट कर जाती है। इसको चौथी अवस्था बोला है उसमें उपनिषद में। अब आप देखते हैं क्या इस तरीके से करते हैं इसको। ये वाइब्रेशन छोटा भी हो सकता है, कम भी कर सकते हैं आप, थोड़ी हल्की आवाज़ में भी कर सकते हैं अगर डिस्टर्बेंस ना हो तो। ये अब इसमें ध्यान लगाने की बात आती है, कैसे टेक्निक इसकी क्या है, पूरी टेक्निक बताना बहुत ज़रूरी, किसी ने बताई नहीं आज तक टेक्निक। तो मेरा आप दोनों से अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसका प्रचार प्रसार अवश्य कर देना। इसमें पीडीएफ भी हमने अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में और लिंक में, दोनों में, जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आप जाके उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके भैया अवश्य एक बार पढ़ लीजिए। सत्या भांजा साहब और पुलिन पांडा साहब दोनों ही लोग बहुत अच्छे विद्वान हैं, तुरंत समझ जाएंगे आप। तो टेक्निक बताना जरूरी है। अब हम प्रचार करें टेक्निक का, लोगों को बचाएं तो कम से कम उनके कर्म सुधारों से। शून्य साधना से पाप भस्म होते हैं जन जन्मांतर के, और ओमकार साधना से प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, हमारा तपोबल अर्जित होता है, जिससे कली की नकारात्मक शक्तियों से हम बच सकते हैं। तो अब इसकी टेक्निक क्या थी, पहले तो ये आऊ माँ बता दिया। दूसरा इसमें क्या हुआ है कि भाई जहाँ माथे पे तिलक लगाते हैं वहाँ ध्यान नहीं लगाते, वरना वो दर्द होने लगता है। तो ध्यान कहाँ लगाते हैं, बंद अगर आँख से करते हैं तो नासिका के अग्रभाग पर, जैसा गीता में बोला अर्जुन नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाओ, भगवान कृष्ण ने बोला। तो भगवान कृष्ण का अर्थ नारायण मुखारबिंद, नारायण की ही वाणी, तो उसको मान के चलते हैं। नासिका का अग्रभाग जो है वो आधी नाक से नीचे होता है, वहाँ पे ध्यान लगाते हुए आंख बंद करके ओम का जाप करते हैं। उस समय विचार नहीं आते हैं, मन में कोई भी विचार या चिंतन नहीं आना चाहिए। आ रहा है तो उसको धीरे धीरे हटाते जाते हैं, उपराम किया जाता है। ये ओमकार की साधना है, ठीक है। खुली आंख से करेंगे तब भी कर सकते हैं, है ना, तब नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर क्या है, विचारों से मुक्त होकर करना आती है। देखिए इसका वर्णन कहाँ कहाँ पे है, इसका वर्णन देखिए आपको मिल जाएगा यजुर्वेद में, अध्याय 40 मंत्र 15। हे कर्म करने वाले जीव,
मैं हिंदी पढ़ दे रहा हूँ सीधे। तू शरीर छूटते समय ओम इस नामवाची ईश्वर को स्मरण कर, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। अब इसमें ओम का तो नामवाची ईश्वर का स्मरण कर ही कर, साथ में और भी दिया है अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप। अपने स्वरूप का मतलब जो आपने उसको बोला है ना अभी अपने मालिका में, जो आपने रिसेंट कल की लीला बुक जो लाई है उसमें जो बोला है अनामरु नाम, ये अनामरु नाम है यानी अपना स्वरूप। आगे डिस्क्राइब करेंगे कैसे ये नाम। दूसरा फिर देखिए अध्याय 8 श्लोक 13 गीता में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। मतलब ओम इति एकाक्षरम, इति एकाक्षर में यहाँ पे संधि विच्छेद हो गया तो ये ओम ही एकाक्षर है, ये भी सिद्ध हो गया यहाँ से, है ना, ये हो गया। तो और उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत में आप देख सकते हैं, श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद अध्याय 1 श्लोक 17 में यहाँ पे आप देखेंगे रेड अंडरलाइन में, पवित्र अवमा इन 3 मात्राओं से प्रणव का मनी मन जाप करें, ये सब आदेश दिया है। ओम ही हमारा, अभी आपको हम उपनिषद भी दिखा देंगे। तो ये फिर ब्रह्म का अक्षर का कहाँ जा पाया, अभी शून्य साधना में भी आएंगे, पहले ब्रह्म का अक्षर का करते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं भैया अंत तक वीडियो अवश्य देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आप लोगों को ज्ञान देने वाली, आपके कर्म सुधार करने वाली, आपको भविष्य मालिका के अनुसार साधना पद्धति पहुंचाने वाली वीडियो है, इसलिए बना रहे हैं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए भैया। तो जरूर आप चाहे हमसे ना जुड़ें लेकिन साधना से अवश्य जुड़ें, हमारा ये मंतव्य है। चक्रामडान भविष्य मालिका हमने खुद से इसका रिसर्च कराया, हमें बुक प्राप्त हुई और उड़िया मूल की ही बुक है। उसमें दिया है कातर होई बे भक्तगण ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बसाण। जो भी ज्ञानी आदमी होंगे, पुलिन पांडा साहब और सत्या पांजा साहब तुरंत समझ जाएंगे क्या है इसका मतलब। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र अपने अंदर धारण करो वरना तुम भक्त होते हुए भी डर से कांपोगे। आ गया भाई, ब्रह्म एकाक्षर मंत्र वही ओमकार। टेक्निक कोई नहीं बता रहा, टेक्निक बताना पड़ेगी भैया, नहीं तो ये सारे फिर कैसे करेंगे। कुछ लोग ओम ओम जप रहे हैं, ओम नहीं होता है, ओम होता है, और वो भी आ ही वाइब्रेट करता है लास्ट तक, है टेक्निक है। अब हम आते हैं भैया आपके ही सत्या पांजा साहब, देखिए तत्व बोधनी भविष्य मालिका अच्युतानंद जी, ये आपकी कल की लीला बुक का है पूरा, हमने उसको ले लिया। सुन रामचंद्र कई बात होते गुपत कथा रखती वे चित्ते पूर्व वासना थिविट जाहार अनामरु नाम हेव बाहार अनाम अंधार उदिव जे ही चिन्ह पारले ज्ञानतार होई। अनामरु नाम जो आ रहा है यहाँ पे, अनामरु नाम और अनाम अंधार, ये 2 वर्ड आपने जो यहाँ पे लिए हैं। अनामरु नाम ये क्या है, ये अनाम का मतलब कोई नाम नहीं जहाँ पे होता है। उन्होंने कबीर ने इसके बारे में कहा कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना हो, सार नाम मुक्ति का दाता जिसको जाने बिरला कोई। तो ये बोला गया। तो अनामरु नाम का मतलब कोई नाम नहीं अर्थात शून्य। तो हमने उसको शून्य साधना में डिस्क्राइब कर दिया। अब इसके बारे में आएंगे शून्य साधना होती क्या है। ये आपने अनाम का जो लिया है ना, ये अनाम वही है शून्य साधना। अनाम का मतलब कोई भी नाम नहीं, कोई भी, जैसे आप बाबा लोग डाल रहे हैं मंत्र कानों में कि भाई ये वाला नाम जपो, यहाँ पे नाम नहीं है। तो इसको कहते हैं आत्मस्वरूप का चिंतन, आत्म साक्षात्कार। अब ये विधि क्या है ये भी आगे समझाएंगे। तो आपने इसको डिस्क्राइब किया भैया कि जिनके पूर्व जन्मों के सुफल होंगे व पूर्व जन्मों में जो प्रभु के शरण में आश्रित होंगे वो एकाक्षर तथा अनाक्षर तत्व को जानते होंगे। ठीक है, केवल वही कल की जगह खेल देखने के लिए रहेंगे और केवल वही सत्य को गमन करेंगे। आपके अर्थ को पढ़ रहे हैं हम। एकाक्षर का मतलब वही ओमकार, और अनाक्षर तत्व का मतलब बिना अक्षर वाला, यानी कि शून्य साधना। शून्य साधना हमने नाम दिया, वास्तव में इसको निज नाम बोला, कबीर ने भी बोला निज नाम, और उसको जो है गीता में भी हम प्रमाणित कर देंगे। अब आते हैं, देखिए शून्य साधना का एक और प्रमाण ले लेंगे भी, देखते हैं। शून्य साधना का प्रमाण जो है आपको हम गीता से दिखाते हैं। आप देखेंगे अध्याय 6 श्लोक 20 में गीता में, यत्रो परमते चित्तम निर्धम से योग सेव्या। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं उस अवस्था समाधि में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। ये है आपका अनामरु अंधार, जो अनाम अंधार बोल रहे हैं आप, ये वो है अनाम। ये आपके सामने आया भी होगा कई बार, बट गौर नहीं करता आदमी। इसमें साफ साफ दिया है कि जब मानसिक गतिविधियां रुक जाएं, ध्यान में कोई भी चिंतन ना रहे, उस अवस्था में आत्मा में ही परमात्मा का साक्षात्कार करके संतुष्ट साधक रहता है। इसको बोलते हैं निज नाम, आत्मस्वरूप का चिंतन, या जो आप बता रहे हैं शून्य साधना, वो। अब आते हैं आपकी भाई थ्योरी में। ठीक है, देखते हैं। अब आपका ये आ गया ये ना, अनाम अंधार अनामरु नाम, ये अनामरु नाम वो है आपका। ये अनाक्षर तत्व है जिसमें अक्षर नहीं होता। एक अक्षर में तो एक अक्षर ओम होता है, अनाक्षर में कोई अक्षर नहीं, यानी शून्य। अब शून्य साधना होती क्या ये समझते हैं, है ना। शून्य साधना क्या होती है, नेत्र बंद करके या खुले नेत्रों से विचार मुक्ति या नथिंगनेस की कंडीशन प्राप्त कर लेना। ध्यान में ना तो कोई नींद आएगी आपको, ध्यान में बैठेंगे, ना दृश्य आएगा, ना चित्र आएगा, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना विचार, यहाँ तक कि भाव भी नहीं, सुख और दुख का अनुभूति ये वाली भी नहीं। महसूस होता है कि हम जो है बैठे हुए हैं, अगर चींटी रेंगेगी तो पता लगेगा, लेकिन बाकी और चीज़ें नहीं, पूरी अवेयरनेस होगी, बेहोश नहीं होगा आदमी। तो इसके लिए हम जब हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी जब आए थे, उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और ब्रह्मलीन अवस्था, ये अवस्थाएं बताई थी। जिसमें तुरीय अवस्था इसको बोलते हैं शून्य साधना। जो आप बता रहे हैं अनाम, अनाम साधना यही है,
जिसको बोलते हैं, आप बोलते हैं अनाक्षर तत्वों की व्याख्या, ये वही अनाक्षर तत्व। तो शून्य में चले जाके मन को खाली कर देना है, कुल मिला के मन को भावों, विचारों, आकृतियों, दृश्यों से, घटनाओं से मुक्त कर देना है। ध्यान में कुछ नहीं आना चाहिए, जीरो कंडीशन। यहीं से फिर आत्म साक्षात्कार की क्रिया शुरू हो जाती है। बाबा रामदेवरा पीर की अभी राजस्थान की हमारी रिसर्च आई, उसमें भी लिखा है उन्होंने 24 प्रमाण के अंदर, उसमें लिखा है कि पहलो भजन शून्य में होता, बिल्कुल पहलो ध्यान शून्य में होता का मतलब वही है कि शून्य से ही स्टार्ट करते हैं। अब शून्य से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके आगे कुछ कंडीशंस बनेंगी। उस तो पहले तो बता देते हैं कि नासिका के अग्रभाग से स्टार्ट करो, फिर सेकंड स्टेप में उसको श्वास की तरफ ले जाते हैं कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। दोनों स्टेप से भी आप शुरू कर सकते हैं। श्वास वाला जो तरीका है ये गौतम बुद्ध ने ही बताया, ये कबीर साहब ने ही बताया। श्वास में नाम जपो, वृथा सांस मत खो, क्या फिर है सांस का आवरण हो कि ना हो, ये बताया। गौतम बुद्ध उसको विपस्सना योग बताते हैं, लेकिन वहाँ भी पूर्ण चिंतन नहीं है। आत्म साक्षात्कार जो पूर्ण रूप से होगा वो कहाँ होगा, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर्मुखी दृष्टि एक होती है। अंतर्मुखी दृष्टि तब होगी जब आपको अपनी जो है खुद की आत्मा, यानी अपनी खुद की स्थिति या अपना खुद का अस्तित्व पता लगेगा, अपने हृदय से लेके ब्रह्मरंध तक, वो कंडीशन होती है। लेकिन जाना शून्य के माध्यम से ही पड़ेगा, पहले विचार मुक्ति के द्वारा, विचार मुक्ति, भाव मुक्ति, है ना, दृश्य मुक्ति। तो यहाँ जब बैठेंगे हम साधना करने के लिए 5 से 10 मिनट देना जरूरी होता है। ओमकार 5 से 10 मिनट कम से कम, वो अलग है। ब्रह्म का अक्षर मंत्र अलग है, अनाक्षर तत्व अलग है। अनाक्षर तत्व मतलब शून्य साधना, वो अलग करनी 10 मिनट। तो जब बैठेंगे धीरे धीरे, तो पहले शुरू में जो है मन स्थिर नहीं होता है, लगभग 6 मंथ लगते हैं, क्योंकि पुराने चित्त में जो संस्कार पड़े हुए हैं वो बार बार आते हैं ध्यान में, तो धीरे धीरे भस्म होते हैं। हमें मन को विचारों से उपराम करते जाना है। भगवान कृष्ण ने बोला ना, मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं। और भी बोला है, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन को बस में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन योग की विधि द्वारा बस में किया जा सकता है, उन्होंने कहा। तो उसके लिए फिर विधि बताई उन्होंने, है ना। तो ये चीज़ है। तो अंतर्मुखी दृष्टि की तरफ जाना, यानी आत्म साक्षात्कार की तरफ जाना है। इसी को बोला जो हमारे शंकराचार्य थे, ना पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ना तो मैं पुण्य का करता हूँ, ना पाप का करता हूँ, ये वेदांत है। ना मैं भोगता हूँ, ना भोजन, ना भोग की विधि हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। तो मैं क्या हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने ही आत्मस्वरूप का चिंतन तब होगा जब मानसिक कल्पनाओं से मुक्त होंगे। शंकराचार्य जी कहते थे कि जगत का निर्माण मानसिक कल्पनाओं से हो रहा है। वेदांत यही कहता है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो आप अपनी चेतना की तरफ जाएं। आपका जो अनाम है, जो अनाक्षर तत्व है, पूरी व्याख्या कर रहा हूँ इस समय, वही है ये। तो उसमें जो है फिर उसमें अनुभव भी होते हैं। उस साधना में आप शून्य हो जाएंगे। नासिका के अग्रभाग को करें, चाहे आप जो है श्वासों पर ध्यान लगा करें, बात एक ही है। नासिका का अग्रभाग होता है आदि नाक से नीचे के लिए, जहाँ से श्वास अंदर जा रही या बाहर आ रही, एक ही बात है। वहाँ से जब आप करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपकी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाएगी। बंद आँख से या खुली आँख से आप बाहर सामने चीज़ दिख रही है, मगर उसका भाव अंदर ग्रहण नहीं होगा। राग द्वेष से परे हो जाएंगे, अपने आत्म भाव में स्थित रहेंगे। भगवान कृष्ण ने इसको बोला है अध्याय 14 के श्लोक 24 में, जो योगी आत्म भाव में स्थित रहता है वो श्रेष्ठ है। अब देखते हैं भाई, तो इसमें विकार शांत हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, आत्मिक आनंद की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। और लास्ट टाइम में ऐसा भी होता है जब ब्रह्मलीन होने वाला साधक होता है, तो प्रकृति पर नियंत्रण करने की, यहाँ तक कि समय में बदलाव करने की शक्ति भी उसमें आ जाती है। हालांकि वो करता नहीं है इन सिद्धियों का प्रयोग, ये चीज़ है ना। तो ये कबीर ने भी बोला था कि मुझको कहाँ ढूंढे ना बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना, तेरा साईं तुझमें है। कबीर ने बोला तुझमें का मतलब वही आत्मा में ही, आत्मा से ही परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अभी हम जीव भाव में हैं, इसलिए हम जीवात्मा बोले गए। जब हम अपने कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और पंचभौतिक शरीर को पार करके मन बुद्धि अहंकार से परे होकर के अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करेंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम समाधिष्ट हो जाएंगे। का मतलब हमारी जो आत्मा है, जो हमारा जीव भाव, वो त्याग दिया जाएगा और आत्मा में ही हम पूरी तरीके से अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसका मतलब परमात्मा में लय हो जाएंगे, अर्थात पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। तो ये है पूरा अनाक्षर तत्व की व्याख्या जो आपने बताई। अब इसके हम आपको प्रमाण और भी दिखा देते हैं कि जो आप बता रहे हैं, ये गुरु का देखिए क्या महत्व है। ये बोला गया कि कबीर ने बोला था, ये सब गुरु हैं हद के, बेहद के गुरु ना है। बेहद का गुरु जो होगा, और बेहद आप पे उपजे अनुभव के घर में, ये बोला गया। तो बेहद का गुरु आपके अंदर बैठा है। भगवान कृष्ण ने बोला मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तो वो जो आत्मस्वरूप का जब चिंतन करोगे तो वो आत्मा ही आपका मार्गदर्शन करने लगेगी। फिर आते हैं चक्रमडान में, भविष्य मालिका में। ब्रह्म का अक्षर परीक्षाटी सार सिद्ध सारला करीबे माँ सरला ब्रह्म का अक्षर मंत्र की परीक्षा लेंगी। ये जो आपका ओमकार वाला ये आ गया, देखिए पूरा उसका वर्णन आ गया चक्रमडान में, है ना। चक्रमडान का है ये, आप रिसर्च करवा लेना। अगर मुझसे उड़िया के मूल श्लोक चाहिए, मूवी में भेज दूंगा, kalkikapaar@gmail.com पर आप हमें संपर्क कर लेना। देखिए भैया, यहाँ पे मान अपमान की बात नहीं, बड़े छोटे की बात नहीं, चैनल वैनल की बात नहीं, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन की बात नहीं। यहाँ पे सीधी बात ये हो रही है, मूल ज्ञान किसके पास है जो लोगों को बचाएगा। हम इनको बोलते रहेंगे, ये सब मूर्ख की तरह जो है, अभी न्यूक्लियर बम गिर जाए, न्यूक्लियर चिल्ला रहे हैं, सारे चिल्ला रहे हैं, सारे भक्त, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिल्ला रहे हैं।
तो अभी इनको ये तो मालूम नहीं कि तुमने अपना साधना बल क्या अर्जित किया, तुम बचोगे उसमें, और बचोगे कैसे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, आपके पास लाखों लोग जुड़े हैं, सचिन भाई के पास लाखों लोग जुड़े हैं, आप लोग अगर इस साधना का प्रचार करेंगे, मेरा नाम मत लीजिए, कोई बात नहीं है, मुझे अपना नाम चाहिए भी नहीं, आप ओमकार की रियल टेक्निक और शून्य साधना रियल टेक्निक इनको बताना शुरू करिए अपने चैनल्स के द्वारा, ताकि इन लोगों का कल्याण हो, है ना भैया। इसके बाद चक्रामडान में देखते हैं भविष्य मालिका में, ये पूरा हमने डिकोड कराया, हमारे पास भी एक उड़िया पूरी मूल नेटिव की टीम है। निज नाम धरे एक अक्षर सार साधु संग कर मूल, चसापड़ा ठारे चमक बड़ी मूलंगा जे निर्मूल, ये पूरा दिया है ना। तो उसमें निज नाम धर एक अक्षर सार, ये जो पहली लाइन है निज नाम ये वही है कबीर वाला, इसी को आप अनाक्षर तत्व बोल रहे हैं, अनाक्षर सूत्र बोले अपनी वाली उसमें कल की लीला बुक में। तो निज नाम क्या होता है, कबीर जी ने बताया। दरअसल मैं भी 8-9 साल इसमें कबीर पंथ में रहा हूँ, और उस समय मैं वैष्णव नहीं था, बीच में 8-9 साल, फिर वैष्णव पंथ में आया दोबारा। तो हो सकता है मेरा जो आना जाना जो रहा हो, कबीर पंथ में रहा हो, निर्गुण पंथ में, इसीलिए रहा हो कि आप यहाँ तक पहुँचें, वरना मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं होती है अनाक्षर तत्व होता है क्या, निज नाम होता है क्या है। अब इसमें निज नाम इधर एक अक्षर सार, निज नाम का मतलब वही आपका जो सार तत्व है, यानी जो आत्मा का तत्व है, और एक अक्षर का मतलब जो आपका ब्रह्म है, यानी कि ओमकार साधना। तो शून्य साधना, और अब इसका अर्थ क्या है, साधुओं के संग में रहकर अगर तुम अपना निज नाम और एक अक्षर नाम, यानी निज नाम का मतलब शून्य साधना के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार की विधि वो, और एक अक्षर नाम यानी ओमकार, ये दोनों अलग अलग जपने होते हैं। जप करो तब जो है, जब करो चशापड़ में बिजली गिरेगी और पूरा गाँव नष्ट हो जाएगा। अंत समय में जब रत्न बट में ब्रह्म एक अक्षर मंत्र की परीक्षा हुई, तब भक्तों के एकत्रित करने के लिए मैंने चकड़ा मड़ान सज्ज किया है, ये बोला जा रहा है। तो कितनी अच्छी बात है ना। फिर उसके बाद उद्धव भक्ति प्रदायनी, ये आपका ही हमने फिर से ले लिया, किताब का ही है। उद्धव भक्ति प्रदायनी आपने बोला, अणुसूत्रे जेहू पथुकी होई बे सेमाने मोहर कुल त्रिधि स्वरूपे अणचलिस सिरे नीलांबर पुरे मेल, जो अनुसूत्र के पथगामी और अनाक्षर सूत्र के ज्ञानी होंगे वे ही रहेंगे, अन्य सभी नाश हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए, अनुसूत्र और अनाक्षर सूत्र, ये क्या है। अणसूत्र वही जो एक अक्षर मंत्र यानी ओमकार, और अनाक्षर का मतलब इसमें कोई अक्षर नहीं, अर्थात अपनी आत्मा का ही चिंतन। ये तो बोला, कोटि नाम संसार में जिनसे मुक्ति ना होए, और सार नाम मुक्ति का दाता, जिसको पूजे बिरला कोई। अब आपके हम बताते हैं कबीर का कितना प्रभाव है जगन्नाथ संस्था में, जगन्नाथपुरी के जो उसमें जो उनका मंदिर बना है, वहाँ पे भी उनका कितना प्रभाव रहा। जगन्नाथपुरी में उनका एक कबीर चबूतरा बना हुआ है, और वहाँ पे आप जब जाएंगे, वहाँ भ्रमण करेंगे, वहाँ कबीर का ही पूरा बना हुआ है। ये कबीर पंथ की मान्यता है कि सागर को उन्होंने रोका था वहाँ बैठ के अपनी सिद्धि शक्ति के द्वारा, जब वो जगन्नाथपुरी का मंदिर बार बार तोड़ रहा था। तो वहाँ पे एक आश्रम भी उनका बना हुआ है। और कबीर ने जगत गुरु शंकराचार्य जी के बाद सबसे श्रेष्ठ नॉलेज दी है वेदांत की, सबसे श्रेष्ठ नॉलेज, लेकिन उनको समझ कोई नहीं पाता। 10 करोड़ आदमी आज कन्फ्यूज है केवल आत्मस्वरूप की चिंतन की विधि के लिए, और बिल्कुल सीधा सा मार्ग है ना। तो भैया ये था, और बाकी पीडीएफ में बहुत कुछ है, आप पढ़ लेना उसको। फिर इसके बाद देखते हैं हम कि, और इसका देखिए प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। ये जो ज्ञान है, मैंने आज छोटी वीडियो बनाई, अध्याय 18 का श्लोक 68 में आप जब पढ़ेंगे तो भगवान ने बोला, जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम और भक्ति के साथ इस गोपनीय ज्ञान को भगवान के भक्तों को सिखाता है, वो निसंदेह भगवान को प्राप्त होगा। अब आप भैया समझ जाओ कि इस ज्ञान को हमें आगे बांटना है। हम सोच रहे हैं कि आप रिसर्च इसमें और कर लो, हेल्प चाहिए हमारी, हम दे देंगे, लेकिन इस साधना को बांटना है, सबके साथ बांटना। और ये मत सोचो कि कोई मूल गादी से स्पेशल आदेश लेंगे कि हम किसी पंथ से आदेश, ये गुरुओं ने पूरा बट्टा बैठाल दिया। ये सब गुरु हैं हद के, ये हद के गुरु हैं, इनको शब्द दलाल बोला है कबीर ने। ये कोई गुरु नहीं होता, गुरु आपकी आत्मा, गुरु आपका बेहद का गुरु बोला है, जो आपकी आत्मा है वो आपको गाइडेंस देगी, और वो देगी तब जब आप साधना से जुड़ेंगे, जब आप अपने मन को विचारों से मुक्त करके आत्मस्वरूप के चिंतन में जाएंगे, तब आपको अंदर से ही वो आत्म प्रेरणा होने लगेगी। वहाँ से आता है आपका जो गुरु का मार्गदर्शन होता है। ये सब तो शब्द दलाल, ये बोले शब्द के गुरु। शब्द के गुरु का मतलब जैसी नॉलेज थी शब्द के द्वारा वैसी दे दी हमें लाके। तो वो मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कि कोई हो सकता है। तो हमने कहा हमें मत मानो, भगवान कृष्ण को मान लो। गीता में तो ज्ञान दिया ही, ओमकार और शून्य साधना दोनों मैंने आपको दिखा दिए। अब आपको दिखाते हैं मांडूक्य उपनिषद में। देखिए हमने वही मूल तत्व निकाल लिए मांडूक्य उपनिषद में। ओम इत्येदक्षर मिदम गुम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम। अब ये पहला जो लाइन है वो क्या है, ओम इस यह अक्षर ही स्वर्व है और सब उसकी ही व्याख्या है। भूत भविष्य वर्तमान सब ओमकार ही है। ओमकार का मतलब क्या, यही अक्षर है। ये जो आप संस्कृत पढ़ेंगे ना, ओम इतेद अक्षर, यही है, ये इसको बोलते हैं एक अक्षर जो ओम है। तो ओमकार का तो कम से कम प्रचार तो करें, अभी तो मालूम ही नहीं। और ओमकार मान लो पता भी लग गया तो ओम ओम जपने लगेंगे सब, होता आउमा है तो टेक्निक ही गड़बड़ हो गई, तो फिर कैसे बचेंगे, समस्या यहाँ पे। तो ये आपको मिल गया मांडूक्य उपनिषद का। और इसमें जो आपका अनाक्षर तत्व जो आप जोड़ेंगे तो वो आ जाएंगे हम नीचे के लिए। अब इसमें अकार उकार और मकार जो आ उमा है, आ जागृत, उ
स्वप्न और म सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था देखिए, इनकी अवस्थाएं वेदांत में कही गई हैं, पूरा एक सूत्र है ये। अउ माँ का क्या मतलब है? जागृत में हम सब तरफ संसार देख रहे हैं, भोगों को ग्रहण कर रहे हैं, है ना, जागृत। फिर आता है स्वप्न अवस्था, यानी हम कल्पनाओं में जी रहे हैं, बैठे बैठे कल्पनाएं देख रहे हैं कि हमारा 2 तल्ला हो जाए, हम यहाँ प्लॉट खरीदेंगे, यहाँ ये करेंगे। फिर म आता है, म मकार, उसमें आते हैं सुषुप्ति में, हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ध्यान में हम नींद में चले गए, प्रकांड निद्रा में चले गए, योग निद्रा में चले गए, वो सब गड़बड़ हो गया, साधना खराब हो गई। सुषुप्ति के बाद जो है चौथी अवस्था, जो तुरीय अवस्था बोली गई। अब यहाँ पे आएंगे, देखिए तुरीय में क्या है ये, मात्रा रहित, ये 12वें श्लोक में, मात्रा रहित ही वह चतुर्थ है। मंडूक उपनिषद। अव्यवहार्य प्रपंच रहित शिव अद्वैत ओमकार रूप वह आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही प्रविष्ट होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है, ठीक है। ओम, जो लास्ट आता है वो है अनाक्षर तत्व, तुरीय अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। तो उसमें क्या है, आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट होती है, यानी इसका मतलब सीधे सीधे वही है कि आप आत्म स्वरूप के चिंतन में चले जाते हैं, अंतर्मुखी दृष्टि में चले जाते हैं। ये वही चीज़ आ गई अनाक्षर तत्व की पूरी व्याख्या। ये होगा तभी जब आप शून्य साधना स्टार्ट करेंगे। पहले मन में इतने विचार कल्पनाएं भरी हुई हैं, ये कर लें, वो कर लें, तमाम चीज़ें चल रही हैं, दृश्य चल रहे हैं, साहब खाली नहीं बिल्कुल मन को कर रहे हो, तो फिर कैसे होगा, पुराने पाप भस्म ही नहीं होंगे, है ना। तो ये अनाक्षर तत्व की पूरी व्याख्या थी। ऋग्वेद में उस दिन हमने एक सपना देखा था कि आर्य समाज के कोई गुरु आए हमारे यहाँ, उनसे हमारा ज्ञान चर्चा हो रही, तो ऋग्वेद का हमने एक खोला उसमें। ये ऋग्वेद का क्या था, ये बहुत अच्छी चीज़ आई हमारे सामने। ऋग्वेद का 1:15-10 में ये बोला, यत्वा तुरीय मृत विद्र द्रविणो द यजामहे अद स्मा नो ददिर्भव। ये क्या है, ये पूरा जो, अब इसका अर्थ जब यहाँ से पढ़ेंगे नीचे, यहाँ से, हे द्रविणोदो जगदीश्वर वयम यद्यम तुरीयम त्वा, ये तुरीयम जो शब्द आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तुरीयम जो शब्द है ये क्या है पता है, नीचे व्याख्या दी गई है, यहाँ से पढ़ते हैं। हे आत्मशुद्धि कराने वाले विद्या धनादि प्रदाता परमेश्वर, हम लोग आपके जिस तुरीय स्वरूप, ये तुरीय वही जो आपका अनाक्षर तत्व है ना, ये वो चीज़ आ गई। स्थूल सूक्ष्म कारण और परम कारण स्थितियों में चौथी संख्या पूर्ण करने वाले आपके विराट स्वरूप का अर्चन वंदन करते हैं, सो हम आप हमारे लिए धनादि पदार्थों को देने वाले बनकर हमारी सहायता करें। इसका मतलब यही है कि तुरीय अवस्था ये वही आ गई जो अद्वैत वेदांत वाली है, जो आप लोग बता रहे हो ना, अनाक्षर तत्व, अनामरु, अंधार, वही चीज़ आ गई सब ये, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोनों। तो इसके बाद फिर आप इन साधना का भैया प्रचार करो। 10 से 20 मिनट की साधना अगर डेली आदमी करेगा तो जो न्यूक्लियर जो विस्फोट होने वाले हैं, या जो भयानक तबाही आने वाली हमारे सामने, या जो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, दुनिया बहुत दिन तक चलेगी नहीं, 2-3 साल के अंदर मेरे हिसाब से बहुत कुछ होने जा रहा है। तो भैया इनके पास कम से कम बचने का एक मार्ग तो हो। बाकी लोग पता नहीं क्या क्या बांट रहे हैं अपना अलग अलग, है ना। लेकिन जो रियल साधना, जो वेदों से प्रमाणित, मैंने आपको यजुर्वेद भी दिखा दिया, गीता भी दिखा दी, मैंने आपके भी ग्रंथ दोनों खोल दिए, तो जो रियल प्रमाण है हम उसकी तरफ क्यों नहीं बांट सकते हैं, है ना। इसमें कोई भैया अभिमान वाली बात नहीं है, कोई इसमें वो ऐसी बात नहीं कि आपको जो लगे कि हम अपना जो है नाम बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। नाम वाम की चिंता नहीं भैया, बहुत आप भगवती कृपा से, भगवती सरस्वती कृपा से साहित्य में 26 अवार्ड हैं अपने पास, नेशनल और स्टेट लेवल के। नाम वाम नहीं चाहिए। लोकल क्षेत्र जहाँ रहते हैं वहाँ 10,000 से अधिक आदमी जानता है, नाम की चिंता कभी रही नहीं। लेकिन वही बात है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अध्यात्म का प्रचार हो, भगवान के बच्चे बच जाएं उस महाविनाश से, और ये प्रेरणा होती है। हमारे साथ भी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। मस्तिष्क के जो मस्तक है उसके कपाल में खुदा हुआ है, जो वो वैष्णो तिलक जिसको बोलते हैं, वो खुदा हुआ है। कभी कभी वो मांसपेशियों के फॉर्म में भी आ जाता है ऊपर, तो हम भी चौंके थे। बीती 4 साल पहले हमको जो मांसपेशी फॉर्म में दिखा तब हम चौंके, उस दरारों को जब हमने फील किया तब लगा कि हाँ भाई है। तो ये ट्विन फ्लेम्स जो हैं, भगवान कल्कि के साथ में कुछ ऐसी लोगों को भेजा हुआ है कि भाई आप भी सेवा का कार्य करो। मालिक आएंगे हमारे, भगवान कल्कि आएंगे, आप भी उन्हीं के बच्चे हो, हम भी उन्हीं के सेवक हैं, हम सब उन्हीं की तो सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए वो भेजा गया, इसलिए वो सब दिखाया गया, ये सब वैष्णो तिलक इसलिए दिखाया कि आप बेटा मेरे ही बच्चे हो, आप भगवान का प्रचार करो। मैं तो कबीर पंथ में था साहब, 8-9 साल मारा, उन्हीं किताबें बांटता था, उन्हीं का प्रचार करता था। एकदम सडनली मेरा इधर आना हुआ, भगवान ने दर्शन दे दिए एक दिन, तो मुझे खींच लिया वहाँ से कि बेटा अब तुम कहाँ लगे हुए हो, अब तुम इधर आओ। तो भाई ठीक है, अब मालिक की जैसी कृपा। अब एक महीने में 50-50 हज़ार लोगों तक शून्य साधना, ओमकार साधना पहुँच रही है। बस इतना हम कर्ता भाव को भैया पीछे रख के काम कर रहे हैं। और देखिए हमारा कोई धंधा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि हमने कोई यूपीआई अब तक शेयर किया हो। पूरे इतिहास में यूट्यूब के आज तक एक पैसा हमने इससे जो है यूपीआई के माध्यम से, या हमने कोई किताब नहीं बेची इसकी। सब फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा चल रही है। वंचित किसी को नहीं करते ज्ञान से, सबके लिए ज्ञान खुला खजाना होना चाहिए, है ना। तो यही है, कोई एक पैसे का स्वार्थ नहीं। आप टेलीग्राम से जुड़ना फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। कोई भी किसी प्रकार का कोई भी निहित स्वार्थ नहीं, परमार्थ भाव है ये। तो आप लोग सभी इसका प्रचार प्रसार कीजिए भैया। हमने अपने तरफ से सारे एफर्ट आपको बता दिए। ओमकार और शून्य साधना दोनों मैंडेटरी हैं सबके लिए। एक अक्षर और अक्षर सूत्र की पूरी व्याख्या कर दी, आपको प्रमाण भी दे दिया, और प्रमाण चाहिए वो भी दे देंगे।
कबीर पंथ में तमाम प्रमाण है, उसको सार नाम बोला है जगह जगह पे, और कहते हैं इस सार नाम के बिना या निज नाम के बिना मुक्ति नहीं होगी। निज नाम आपके चक्रामणा में भी बोल दिया, निज नाम के बिना मुक्ति नहीं होगी, या निज नाम के बिना, तो ये निज नाम वही है आप जो बता रहे हैं। तो दोनों साधनाओं का प्लीज़ हमारा आप लोगों से अनुरोध है, पुलिन पांडा साहब से भी और सत्या भांजा साहब से भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि आप अगर हमारा नाम ना लेना चाहें बिल्कुल मत लीजिए। आप इस PDF को जो कि लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिया है, बार बार अनुरोध है, सभी जितने सब्सक्राइबर उनके आए हैं, आज पहली बार विजिट किया चैनल पे, सारे लोग उसको डाउनलोड अपने पास करके रखिए, अध्ययन कीजिए। कोई प्रश्न हो भैया kalkikapaar@gmail.com पे मेल कर लो। टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप जुड़ जाओ, वहाँ आके हमसे पर्सनल चैट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, हर प्रकार की सेवा उपलब्ध है। ज्ञान में कोई संशय आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूरा शुद्ध ज्ञान है, और ये भगवान का ही आदेश है हमारे लिए, इसलिए कर रहे हैं। 50,000 लोगों तक पहुँच रहा है, बड़ी खुशी की बात है। अब ये मानना ना मानना आपके ऊपर है, तो अलग बात है। भगवान के बाद फिर प्रलय काल में ये मत कहना कि भगवान तुमने हमें बताया नहीं था कि मूल ज्ञान क्या है। किधर से भी आ सकता है मूल ज्ञान, ध्यान रखना। एक सामान्य व्यक्ति भी दे सकता है, तो हम तो अपने आप को सामान्य व्यक्त मान के ये सब चीज़ें कह रहे हैं आपसे। तो भैया आप इन चीज़ों से अवश्य जुड़िए, ठीक है भैया। और आप अपने चैनल के द्वारा सत्या भांजा साहब, पुलिन पांडा साहब, जरूर इसका प्रचार प्रसार कीजिए कि वास्तव में ये ब्रह्म का अक्षर मंत्र और जो अनाक्षर तत्व है, जो कि हमने वेद से उपनिषद से सबसे आपको बता दिया, तो ये अवस्था जो अनाक्षर तत्व और ब्रह्म का अक्षर ओमकार, इसके बारे में आप जरूर सबको बताइए, सबको बताइए, ठीक है। सबसे बड़ा पुनीत कार्य है, इससे बड़ा तो गीता में बोला मेरा उससे ज़्यादा प्रिय कोई है ही नहीं। जो इस टेक्निक को सिखा रहा है वो मोक्ष जाएगा। 1869 में उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि उससे ज़्यादा प्रिय मेरा कोई नहीं, इससे बड़ी कोई सेवा मेरी नहीं, जो इस ज्ञान का प्रचार कर रहा है। तो गीता का ही ज्ञान है, ओमकार शून्य साधना दोनों गीता में मैंने दिखा दी आपको। तो भैया जरूर प्रचार प्रसार कीजिए। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं, कृपया वीडियो का उसको लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि रीच बढ़े इसकी, और लोगों तक भी पहुंचे ये टेक्निक। लोगों को जागरूकता हो कि वास्तव में ओमकार शून्य साधना है क्या, या एक अक्षर और अनाक्षर तत्व है क्या, ये तो पता तो लगना चाहिए, तभी तो बचेंगे आगे। तो वो करें, अपने जीवन में उसको अप्लाई करें, कर्म सुधार करें पूरी तरीके से, और इसके बाद इन साधनाओं करके वो सतयुग में जाएं। हमारा यही सबके लिए कामना रहती है। तो जो भी लोग नए हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आके हमसे पर्सनल चैट कर सकते हैं, उसमें हम हमेशा अपडेट देते हैं, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया। इससे पहले कल्कि पुराण का हमने टीका भाष्य लिखा, फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया। राजस्थान की पूरी रिसर्च कराई, रामदेवरा पीर में कल्कि जी का तमाम ज्ञान है राजस्थान की भूमि से जुड़ा हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दिया। PDF सब दिए हुए हैं, आराम से डाउनलोड करो, पढ़ो, शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका जो हमने अभी जो है काल ज्ञानम, जो वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी महाराज का PDF, वो भी हमने डाल रखा है, आराम से डाउनलोड करो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।